चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक मोस्ट इंपोर्टेंट इनफॉर्मल लेटर के साथ नहीं, अब की बार हम आए हैं आपके साथ फॉर्मल लेटर लेकर। तो फॉर्मल लेटर में लास्ट मंथ यू परचेज्ड ए टीवी सेट फ्रॉम राम इलेक्ट्रॉनिक्स पुष्पा विहार बेड़ाघाट। इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। जो है एक तो क्या क्या दिक्कत आ रहा है उसमें, इमेज जो है इमेजिंग फ्यू डिफेक्ट्स, उसमें भी इमेज में भी दिक्कत आ रहा है। राइट ए लेटर ऑफ कंप्लेंट टू मैनेजर आस्किंग फॉर रिपेयर और रिप्लेसमेंट। यू आर अमृता M114 मॉडल टाउन भोपाल। ये जो अमर या अमृता दोनों में से कोई भी एक लड़का या लड़की कोई भी लिख सकता है इस लेटर को, और मैनेजर को लिखना है। किसको लिखना है बेटा? द मैनेजर, राम इलेक्ट्रॉनिक्स के मैनेजर को, राम इलेक्ट्रॉनिक्स के मैनेजर को। ये भोपाल के अंदर है। कहाँ है? ये भोपाल के अंदर है ना। तो देखिएगा, स्टोरी को शुरू करते हैं और याद करते हैं। 2022 की एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो M114 एड्रेस डालेंगे M114। 2 मिनट रुकते हैं। कौन है बात? तो अब इस लेटर को लिखना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि यहां पर प्रॉब्लम है भैया, टीवी की प्रॉब्लम आ रही है। टीवी में एक तो इमेज क्लियर नहीं आ रहा है, टीवी में जो है इमेज का डिफेक्ट्स आ रहा है। उसके बाद में दिक्कत एक और चीज का है, कलर का भी इशू आ रहा है। साथ में टीवी को रिपेयर करने के लिए हमको राम इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मैनेजर साहब है उसको एक लेटर लिखना है। अब मैनेजर है मतलब वो फॉर्मल कपड़े पहनता होगा, जींस टी शर्ट नहीं पहनता होगा। क्लियर है? तो यानी फॉर्मल लेटर है हमारा। ये क्या है भैया? फॉर्मल लेटर है। और हमेशा याद रखना, फॉर्मल लेटर में यूवर्स फेथफुली आता है। क्या आता है? यूवर्स फेथफुली। क्या आता है दोस्त? यूवर्स फेथफुली। तो मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले एड्रेस टिपम टापी करना है इसी क्वेश्चन में से। यहां से देखिएगा, M114 मॉडल टाउन भोपाल लिख दीजिए। M114 मॉडल टाउन, है ना, टाउन भोपाल, मॉडल टाउन भोपाल। ठीक है बॉस, ये भोपाल आप इधर लिख सकते हैं, मॉडल टाउन लिख दीजिएगा, भोपाल यहां लिख दीजिएगा। पहला अक्षर आपको कैपिटल रखना है, सभी लोगों को ध्यान रखना है, एज इट इज चलाना है। उसके बाद देखिएगा कब लिख रहे हैं आप ये लेटर, कभी भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ जनवरी 20 जनवरी को लिख रहा हूँ, है ना, 20 जनवरी 2024 को लिख रहा हूँ। जैसे आज 14 है तो मैं चलो 14 डाल देता हूँ, 14 जनवरी 2024 लिख दे रहा हूँ। क्लियर है? तो देखिएगा, ये मैंने लेटर लिखा। मैंने क्या करा, यहां से पूरा लिख लिया, है ना, पूरा एड्रेस को कॉपी कर लिया। जनवरी 2014, ये मेरे हिसाब से जिस दिन मैं तारीख लिख रहा हूँ लेटर उस दिन लिख दिया मैंने, 14 जनवरी 2024। 14 जनवरी भी कर सकते हो आप, घबराने का जरूरत नहीं है। चलिएगा आगे, किसको लिख रहे हो दोस्त? यहाँ पे आपने पढ़ा होगा तो एक शब्द समझ में आया होगा आपको। कहाँ देखा? आपको मैनेजर शब्द देखने को मिलेगा। ये रहा मैनेजर। आस्किंग है ना, होता पूछना, आस्क नहीं होता पूछना, है ना। तो मैनेजर साहब को जब पूछा गया तो मैनेजर साहब ने कहा कि भैया आप एक लेटर लिख के दीजिए और साथ में उसका इनवॉइस जो आपको बिल मिला था गारंटी का वारंटी का, उसको लगाइए, अटैच कीजिए साथ में और आप दे दीजिए। आपका इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करवा देंगे। राइट नाउ तो देखिएगा इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। जनवरी 14 2024, है ना। भले आपका नहीं इच्छा हो, नहीं मन मान रहा हो तो 14 जनवरी 2024 कर लो, इसको सबसे बेस्ट है। ठीक है? उसके बाद देखिएगा द मैनेजर। तो द मैनेजर, मैनेजर की स्पेलिंग आपको नहीं आती है, यहाँ देखिएगा लिखी हुई है द मैनेजर। कहाँ के मैनेजर बेटा? राम इलेक्ट्रॉनिक्स के मैनेजर। राम इलेक्ट्रॉनिक्स आपको इधर कहाँ दिख रहा होगा? देखो दुकान का नाम, ये रहा, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स दिख गया, ये रहा राम इलेक्ट्रॉनिक्स। ये भी आप टिप लीजिए, है ना। मैं टिपने के लिए बेटा प्रेरित नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे आपको हिंट दे रहा हूं, लॉजिक दे रहा हूं कि आप इसी में से इस चीज को उतार के अपना क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं, है ना। तो राम इलेक्ट्रॉनिक्स कहां पर है भैया? ये पुष्पा विहार में है। ये देखिएगा पुष्पा विहार कहां पर है? बेड़ाघाट के अंदर है। और टीवी कहां से लाए थे? हम भोपाल से लेके आए थे, राम इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आए थे। राम इलेक्ट्रॉनिक्स द मैनेजर राम, सॉरी राम इलेक्ट्रॉनिक्स जो है कहाँ है? वो है पुष्पा विहार बेड़ाघाट में है। कहां पर है? पुष्पा विहार बेड़ाघाट में है। और इनके मैनेजर साहब कहाँ बैठते हैं? भोपाल के अंदर। कहाँ बैठते हैं मैनेजर साहब? भोपाल के अंदर बैठते हैं। तो देखिएगा ये हो गया हमने पुष्पा विहार बेड़ाघाट। आप चाहो तो पुष्पा विहार लिख दो, थोड़ा सा बेड़ाघाट को आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा। ये लिख रहा हूं मैं बेड़ाघाट, ठीक है, बेड़ाघाट लिख दिया। उसके बाद क्या होगा? अब सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा दोस्त? सब्जेक्ट आएगा। इसके बाद सब्जेक्ट आपको क्या है? आपकी कंप्लेन है टीवी के अकॉर्डिंग, है ना। तो कंप्लेंट अबाउट द टीवी सेट, देखो ना टीवी लिखा हुआ है, टीवी के साथ सेट लिखा हुआ है। कंप्लेंट अबाउट द,
यानी कंप्लेंट की स्पेलिंग देखो इधर में मिलेगी आपको कहीं ना कहीं, ये नहीं देखो COMMPLAINT, कंप्लेंट अबाउट द किसकी प्रॉब्लम है भाई? टीवी की। तो आप टीवी जो है एक बड़ा अच्छा शब्द है, भारी शब्द है, इसका वजनदार शब्द है। आपको टीवी को क्या लिखना पड़ेगा दोस्त? पूरा कैपिटल लिखना पड़ेगा, टीवी सेट। ये खत्म हो गया। उसके बाद आपको जिस भी सर को लिखना है आपको लिखना पड़ेगा डियर सर, है ना, प्रिय सर, क्योंकि आप सर को डायरेक्ट नहीं बोल सकते, चल रहे तेरे सर टीवी लिया लिख के डबल दूसरे दे हमको, तो आपको सर बोलना पड़ेगा डियर सर, प्रिय सर। उसके बाद का जो स्टोरी है बोर्ड पर नहीं आएगा, इस वजह से मैं बोर्ड को रब करूंगा। तो आपको पहले मैं एक बार और रिकॉल कर दे रहा हूं, देखिएगा एम 114 मॉडल टाउन भोपाल, मैंने एड्रेस को यहां से कॉपी किया, भोपाल का है ना ये मॉडल टाउन भोपाल। अब उसके बाद में ये लेटर आपको कहां लिखना है वो एड्रेस डालना है आपको। ये खरीदा आपने जहां से वहां का नहीं डालना है, ये कंपनी में जाएगी टीवी, और कंपनी का ऑफिस का है भोपाल के अंदर है, और आपने ली कहां से? बेड़ाघाट राम इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदी आपने, ठीक है, आपने जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं खरीदी है। इधर देखिएगा M114 मॉडल टाउन भोपाल, उसके बाद में 14 जनवरी 2024, ये तारीख डालना है जिस दिन आप लिख रहे हैं। उसके बाद द मैनेजर साहब को लिखना है, तो द मैनेजर राम इलेक्ट्रॉनिक्स पुष्पा विहार बेड़ाघाट, है ना। द मैनेजर सर को प्रेसित कर रहा है, वो बोल रहे हैं कहां से लिए? राम इलेक्ट्रॉनिक्स पुष्पा विहार बेड़ाघाट से लिए। सब्जेक्ट क्या प्रॉब्लम है? ए कंप्लेन अबाउट द टीवी सेट, इसमें प्रॉब्लम आ रही है सर, तो सर को प्रेसित करना है कि डियर सर बताओ प्रॉब्लम क्या क्या है, तो सारी आपको उसमें लिखना है। तो चलो मैं आगे बता रहा हूं आपको क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। देखिएगा, तो मैं ये पूरा आपको थोड़ा सा रब कर दे रहा हूं और यहां पर ही लिखकर समझा दे रहा हूं। समझ में आ गया ना आपको ये चीजें? देखिएगा, अब मैं डियर सर करके मैं लिख रहा हूं, देखो डियर सर, स्टोरी देख लीजिएगा, तो यहां से लिखना चालू कर रहा हूं वापिस से, डियर सर और कॉमा लगा दिए, और उसके बाद स्टोरी है, सर मैंने परचेस किया था सैमसंग का टीवी सर, आई हैव परचेस्ड ए सैमसंग टीवी सेट। तो लिखेंगे हम लोग, यहां पर किसी कंपनी का हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, पर हम स्टोरी बता रहे हैं आपको, है ना, जो लिखा हुआ है आई हैव, है ना, कोई सी भी कंपनी हो सकती है, आई परचेस्ड, मैंने परचेस किया है, तो यहां पे परचेस की स्पेलिंग देखने को मिलेगी, देखिए कहां मिलेगी, देखो ये सारी मिलेगी बेटा, सारी याद करने का जरूरत नहीं है ना, PURCHASD। तो आई हैव परचेस्ड ए, मान लीजिए मैं लिखता हूं LG, ठीक है, या फिर मैं लिखता हूं, मैं MI लिख देता हूं, ठीक है, MI टीवी सेट, I purchased MI TV sets, MI TV sets from your shop, मैंने सर जो एड्रेस बताया आपको बेड़ाघाट का राम इलेक्ट्रॉनिक, वहां से मैंने खरीदा। तो यानी आई परचेस्ड MI TV सेट फ्रॉम योर शॉप लास्ट मंथ, मैंने लास्ट मंथ में खरीदा है। कब खरीदा भाई आपने? कि मैंने लास्ट मंथ में खरीदा, लास्ट मंथ, याद कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन 2 मई। अच्छा, आप लेटर कब लिख रहे हो दोस्त? कब तारीख डाली थी आपने, बताओ मुझे? 14 जनवरी डाली थी आपने, तो आपको ये आपने 1 महीने पहले खरीदा, मतलब आपने दिसंबर में खरीदा ये 2023 में, है ना। तो मैं तारीख डाल देता हूं ऑन, मैं डाल देता हूं इसमें 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर 2023 को मैंने इसको खरीदा था। तो यानी आई परचेस्ड ए MI टीवी सेट फ्रॉम योर शॉप। अरे भाई, इसको रटना नहीं मरना है, इसको नहीं बोलना है कि मैंने टीवी को खरीदा, अरे मैंने MI के टीवी सेट्स को खरीदा ना, तो आई परचेस्ड ए MI टीवी सेट्स फ्रॉम योर शॉप, तुम्हारी शॉप से, फ्रॉम योर शॉप लास्ट मंथ, फ्रॉम योर शॉप लास्ट मंथ, बीते हुए महीने में, अगले लास्ट मंथ में खरीदा, फ्रॉम योर शॉप लास्ट मंथ ऑन 10 दिसंबर 2023। अब आपको क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो? तो आई एम फेसिंग, देखो आई एम फेसिंग फेस करना मतलब प्रॉब्लम को फेस करना, सामना करना। तो आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम्स विथ इट, सम प्रॉब्लम्स विथ इट। अच्छा दोस्त, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? क्या आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम विथ इट, क्या क्या है मैं बता रहा हूं आगे। देखिएगा, ध्यान लगा के बैठिएगा ऑफलाइन वाले स्टूडेंट, देखिएगा, द पिक्चर्स आर नॉट क्लियर। सर जो पिक्चर आ रहा है ना टीवी के अंदर, जो पिक्चर्स आ रहा है ना, फोटोस आ रहा है ना सर, जो हम लोग 12th फेल 12वीं फेल मूवी देख रहे हैं ना सर, वो क्लियर नहीं दिख रही है सर। तो देखिएगा, द पिक्चर आर नॉट क्लियर,
तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद पहला अक्षर कैपिटल, तो यहां से लिखना, इधर चालू कर रहा हूं, द पिक्चर, PICTURES, द पिक्चर आर नॉट क्लियर, द पिक्चर आर नॉट क्लियर, द पिक्चर आर नॉट क्लियर। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम है सर? कलर का भी प्रॉब्लम है सर। किसका प्रॉब्लम है सर? कलर का भी प्रॉब्लम है सर। एंड कलर आर नॉट ब्राइट, कलर बिल्कुल धुंधला धुंधला आ रहा है सर, बिल्कुल साफ चमकदार नहीं आ रहा सर। उसमें हीरोइन अच्छी नहीं दिख रही सर, उसमें हीरो अच्छे नहीं दिख रहे सर। तो क्लियर एंड कलर्स COLURS आर नॉट ब्राइट, आर नॉट ब्राइट। मजे लीजिए भाई और पढ़िए अच्छे से आनंद के साथ। आप लोग का बोर्ड एग्जाम आ रहा है, देखिएगा। हम बोल रहे हैं कि सर क्या क्या प्रॉब्लम है, मैं एक बार और रिकॉल कर रहा हूं इतनी बात को, समझिएगा। आई परचेस्ड MI TV सेट, अब यहाँ MI लिख दो, सैमसंग, दो दुनिया का कंपनी का नाम लिख दो भाई, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। आई परचेस्ड MI TV सेट फ्रॉम योर शॉप लास्ट मंथ, फ्रॉम योर शॉप लास्ट मंथ, मैंने लास्ट मंथ में एक टीवी को खरीदा, कितनी तारीख को? ऑन 10 दिसंबर 2023, ऑन 10 दिसंबर 2023। अब क्या प्रॉब्लम आया? तो सर बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं सर मैं, आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम विथ इट, आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम विथ इट। बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है? कि नंबर 1 प्रॉब्लम है सर कलर का, है ना, कलर का ब्राइट नहीं हो रहा है, और पिक्चर का प्रॉब्लम भी है सर, पिक्चर और कलर दोनों का प्रॉब्लम है। तो बताओ, द पिक्चर आर नॉट क्लियर सर, द पिक्चर आर नॉट क्लियर। पिक्चर ने होता है बेटा फोटोज, इमेज, पिक्चर वो नहीं जो पिक्चर आप देखते हो, है ना। तो देखना, पिक्चर आर नॉट क्लियर एंड कलर्स आर नॉट ब्राइट, कलर्स आर नॉट ब्राइट। सर इसका प्रॉब्लम आ रहा है सर, फुल स्टॉप लगा दीजिए। चलिए और बताइए क्या है कि सर I would like to claim warranty on my TV and therefore request your repair to in proposal replace it। मतलब सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, I would like to क्लेम कर रहा हूँ सर वारंटी पे। हमारे पास जो वारंटी कार्ड मिला था कि आपकी 6 महीने का गारंटी वारंटी है, 1 साल का वारंटी है, उस पर बात कर रहा हूँ सर मैं। तो कि अच्छा, I would like 4 नंबर का है दोस्त, कितना नंबर का? 4, तो मन लगाना पड़ेगा। आई वुड लाइक टू, और हिंदी में बोलेंगे और फिर अंग्रेजी में बोलेंगे ना, रट्टा नहीं मारना है, बोलेंगे ना याद हो जाएगा। आई वुड लाइक क्लेम वारंटी, आई वुड लाइक टू क्लेम वारंटी ऑन माई टीवी, and therefore request you to repair it properly or replace it। सर आप एक काम करिए कि इसको है ना व्यवस्थित कर दीजिए, या तो रिप्लेस कर दीजिए, या इसका जो पार्ट्स में इक्विपमेंट जो भी चीजें खराब हो गई है सर, उसको आप सही करके हम लोग को रिप्लेस करके दे दीजिए सर। तो हम लोग को इंग्लिश में इस बात को बोलना, ये बात आपको दिक्कत करेगी, ये याद नहीं होगी, बाकी इस पर दिमाग लगाना पड़ेगा। आई वुड लाइक टू क्लेम वारंटी, अरे किसको लाइक कर रहे हैं आप? क्लेम वारंटी को लाइक कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू क्लेम वारंटी, आई वुड लाइक टू क्लेम वारंटी ऑन माई टीवी, कौन सी टीवी? ऑन माई टीवी। उसके बाद देखिएगा ऑन माई टीवी एंड देयर फॉर रिक्वेस्ट यू, एंड देयर फॉर रिक्वेस्ट यू, सर आपसे रिक्वेस्ट है सर, ओ सर आपसे रिक्वेस्ट है सर, देयर फॉर रिक्वेस्ट यू, ये क्यों है बेटा, है ना, रिक्वेस्ट यू, है ना, रिक्वेस्ट यू एंड वारंटी, एंड यू एंड वारंटी WARRANTAY, वारंटी कार्ड। हो रिक्वेस्ट यू गलत लिख दिया उन्होंने। देखिएगा, रिक्वेस्ट यू के बाद आपको लिखना है, टू रिपेयर इट प्रॉपरली और रिप्लेस इट। या तो आप उसको रिपेयर कर दीजिए, या तो आप क्या करिए, उसको रिपेयर कर दीजिए, रिपेयर इट प्रॉपरली, आप उसको रिपेयर कर दीजिए प्रॉपरली, और रिप्लेस इट, और रिप्लेस इट, उसे आप रिप्लेस कर दीजिए। तो रिक्वेस्ट यू टू रिपेयर इट प्रॉपरली और रिप्लेस इट। उसके बाद और क्या करना है? ए फोटोशूट कॉपी ऑफ द इनवॉइस। आपने, मैं उसके साथ सर, हम लोग है ना उसके साथ फोटोशूट कॉपी इनवॉइस लगा रहे हैं, तो ए फोटोशूट
ए फोटोस्टेट, ऐसा लिखेंगे, ए फोटोस्टेट कॉपी, ए फोटोस्टेट कॉपी, ए फोटोस्टेट कॉपी ऑफ द इनवॉइस, ऑफ द इनवॉइस, है ना। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है पर बोल रहा हूं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ए फोटोस्टेट कॉपी ऑफ द इनवॉइस एंड वारंटी कार्ड, एंड वारंटी कार्ड, WARRANTY, वारंटी कार्ड आर अटैच्ड हेयर विथ, वारंटी कार्ड याद तो करना पड़ेगा भाई, नहीं याद हो रहा है तो भी करना पड़ेगा। बड़ा है ये, कोई दिक्कत नहीं है, पर जिंदगी में इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है कि याद नहीं हो, साला इससे कठिन हो जाते हैं यार, मन लगाओगे तो याद हो जाएगा। सोचो बस, गर्मी का समय है, हम लोग इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, आप लोग चैनल को जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्त। एक क्विक रिस्पॉन्स विल बी एप्रिशिएटेड। जो हम लोग जो बात बताए हैं सर, इस पर आप तुरंत कार्रवाई करेंगे और तुरंत हमारी त्वरित प्रक्रिया में लेकर इसका हमारा जो टीवी है उसको रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है? तो देखिएगा, हम एक बात लिखेंगे, एक क्विक, ये बातें आपको संपट नहीं पड़ रही होगी ऑफलाइन वाले, बिल्कुल आप लोग संपट पढ़ाएं आपको। क्विक, क्विक, ए क्विक रिस्पॉन्स, RESPONSE, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स will be appreciate, will be APPRECIATED, appreciate, a quick response will be appreciate, यानी आप जल्दी से इस पर काम करें, है ना, with thanks। बस एक बात बोलना है सर, साथ में आपको धन्यवाद है, with thanks, फिर यूवर्स, FITH, फेथफुली लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ इस बातों को, है ना, यहाँ से कि विथ आपको थैंक्स लिख देना है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, देखो भाई ये हमारे पास जगह स्पेस नहीं है इसलिए लिख दे रहा हूँ मैं, विथ थैंक्स लिखना है, साथ में लिखना है यूअर्स, FITHFULL, फुली, यूअर फेथफुली, यूअर्स कर लीजिए इसको, यूअर्स फेथफुली। और कौन लड़का लिख रहा था, या तो आप अमर का नाम से लिख दीजिए, लड़के हैं तो अमर लिख दीजिएगा, लड़की है तो अमृता लिख दीजिएगा, है ना, अमर और अमृता। ठीक है दोस्त, ये खत्म हो गया। चलिए एक बार और मैं आपको रिकॉल कर दे रहा हूँ, इसको समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान लगा के देखना, वीडियो जरूर लंबा हो रहा है पर आपको समझ में आएगा भैया, देखिएगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, समझ में आएगा। इसको याद तो करना पड़ेगा, देखिएगा मेरे साथ दम लगा के आप लोगों को याद करना पड़ेगा। डियर सर, कौन सा सर, कि डियर सर। अब पहले, इससे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, एड्रेस लिखना पड़ेगा, एड्रेस यहां से लिखना है, M114 मॉडल टाउन भोपाल। क्लियर है? तो दोस्त उसके बाद आप किसको लिख रहे हो, तो मैनेजर को लिख रहे हो, तो द मैनेजर। उसके बाद राम इलेक्ट्रॉनिक्स का मैनेजर है, राम इलेक्ट्रॉनिक, ये रहा राम इलेक्ट्रॉनिक्स। कहां पर है भैया, पुष्पा विहार भेड़ाघाट में, भेड़ाघाट लिख दीजिएगा। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बताओ कि भैया सब्जेक्ट आपका वो लिखना है, आपको बता दिया था मैंने, सब्जेक्ट क्या लिखना है, जो है कंप्लेंट ऑफ टीवी सेट्स, कंप्लेन फॉर द टीवी सेट्स, कंप्लेन फॉर द टीवी सेट्स, ये प्रॉब्लम है आपकी। चलो ठीक है, अब बताइए डियर सर, आई परचेज, सर मैंने एक टीवी को परचेज किया था MI कंपनी का, तो आई परचेज MI टीवी सेट फ्रॉम, कोई MI कंपनी की टीवी खराब हो या कुछ, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है भैया, जो लिखा हुआ है किताब में वो पढ़ा रहे हम। ठीक है भैया, आई परचेज MI टीवी सेट फ्रॉम, बहुत अच्छी टीवी आती है MI की, कभी खराब नहीं होती है, पर ये याद करने के हिसाब से है। तो आई परचेज MI टीवी सेट्स फ्रॉम योर शॉप लास्ट मंथ, I purchased a MI TV set from your shop last month। मैंने जो है, अब इतना बात याद रखिए, I purchased a MI TV set, मैंने एक टीवी को खरीदा। क्लियर है? आई परचेज है टीवी सेट, मैंने टीवी को खरीदा। कब खरीदा, कि आपकी शॉप से अगले महीने, मतलब बीते हुए महीने में मैंने खरीदा, लास्ट मंथ में मैंने खरीदा। तो फ्रॉम यूर शॉप लास्ट मंथ, याद रखना मेरे दोस्त लोग, आपने मन लगा लिया 2 मिनट गारंटी याद करके जाओगे आप यहाँ से। फ्रॉम यूर शॉप लास्ट मंथ, ऑन कब खरीदा, ऑन दिसंबर 2023, 10 दिसंबर 2023। जब आपकी टीवी की तारीख आपने डाली थी 14 जनवरी डाली थी, तो यहाँ पे आपने जब लेटर लिख रहे 14 जनवरी थी, तो 1 महीने पहले खराब हुआ था, ये हुआ 1 महीने पहले लिया था आपने। आई एम फेसिंग, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम विथ,
आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम विथ इट। क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है सर? कि टीवी में सर पिक्चर क्लियर नहीं है रहा, पिक्चर इज नॉट क्लियर एंड कलर इज नॉट ब्राइट। तो देखो भाई लिखेंगे द पिक्चर आर नॉट क्लियर एंड कलर आर नॉट ब्राइट। द पिक्चर इज द पिक्चर आर नॉट क्लियर एंड कलर आर नॉट लगाना है दोस्त, सहायक क्रिया आर नॉट लगाना है, डिड नॉट नहीं, डू नॉट नहीं, आर नॉट। दिस पिक्चर इज आर नॉट क्लियर, है ना? द पिक्चर आर नॉट क्लियर एंड कलर आर नॉट ब्राइट। ठीक है, ये याद हो गया। आई वुड लाइक टू क्लेम, सर मैंने इसको है ना, मैंने वारंटी था इसका, आई वुड लाइक टू क्लेम वारंटी, मैंने क्लेम के लिए वारंटी का क्लेम लगाया है। तो क्लेम लगाना मतलब दावा लगाना। आई वुड लाइक टू क्लेम वारंटी ऑन माई टीवी, मेरी जो टीवी है ना सर, ऑन माई टीवी, एंड देयर फॉर, ये लाइन आपको याद नहीं होगी, एंड देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू रिपेयर। आपको इतना बोलना है सर, या तो हमारी आप टीवी को रिपेयर कर दीजिए या हमें रिप्लेस करके दूसरी टीवी दे दो। इतनी बात अपन बोलते ही है दुकानदार को। तो इंग्लिश में बोलना है कि therefore request you to repair, therefore request you to repair it properly और replace it। या तो आप रिपेयर करके दे दो या हमको डबल की टीवी दे दो साहब, है ना? देखो भाई, therefore request you to repair, therefore request you to repair it properly। या तो बिल्कुल प्रॉपरली सही 60 तरीके से आप ठीक करके दे दीजिए, या और रिप्लेस इट, या तो आप बदल कर दे दीजिए। क्या करके दे दीजिए? बदल कर दे दीजिए। अच्छा, एक फोटो स्टेट मैंने है ना, जो आप वारंटी कार्ड है ना, उसके साथ एक इनवॉइस लगाई है, उसकी पिक्चर की क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, उसका फोटो खींच के मैंने लगाया है। तो ए फोटो स्टेट कॉपी ऑफ द इनवॉइस एंड वारंटी कार्ड, a photostat copy of the invoice and warranty card are attached। मैंने वारंटी कार्ड को भी अटैच किया है। वारंटी कार्ड अटैच्ड herewith a quick response will be appreciated, herewith a quick response will be appreciated। मैं आशा करता हूं अधिकारी साहब, मैनेजर साहब, कि आप मेरी बात को सुन रहे होंगे और त्वरित कार्रवाई करेंगे। a quick response will be appreciated with थैंक्स yours faithfully। ये फॉर्मल लेटर है, इसलिए फेथफुली लगाया मैंने। चलिए, आपको समझ में आया होगा ये लेटर। इसमें भैया टीवी भी खराब हो सकती है, इसमें आपका फ्रिज खराब हो सकता है, इसमें आपका मोबाइल खराब हो सकता है, इसमें आपका मिक्सर खराब हो सकता है, इसमें आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो सकती है, इसमें आपकी दुनिया की सारी चीजें खराब हो सकती है, जो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं वो सारी चीजें। अब मैं एक एक चीजें गिनाने बैठूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लोग चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।